आइए अब जरा बात कर लेते हैं अपने देश की सियासत की। पिछले 2 घंटों से प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन के मंत्री और मुख्यमंत्रियों की एक बैठक चल रही है। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, बीजेपी के और भी मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी की पूरी टॉप टीम इस वक्त आगे की स्ट्रैटेजी बना रही है। लोकसभा नतीजों के बाद कहा जा सकता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक है। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक आधिकारिक तौर पर यूपी को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बात नहीं हुई है। इस मीटिंग में बीजेपी के सभी बड़े नेता, मुख्यमंत्री योगी के अलावा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। लेकिन यूपी की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई। हां, इस मीटिंग के जरिए एक नेता की एक बात समझी जा सकती है कि लीडरशिप का मूड क्या है, योगी के साथ कितने नेता हैं, योगी को लेकर दिल्ली में माहौल क्या है, और यही आपको जानना चाहिए। तो देखिए। लोकेशन नंबर 1 बीजेपी दफ्तर, लोकेशन नंबर 2 राष्ट्रपति भवन, लोकेशन नंबर 3 यूपी सदन, लोकेशन नंबर 4 केशव प्रसाद मौर्य का घर। लोकेशन नंबर 1 में क्या हुआ, लोकेशन नंबर 4 पर क्या इंपैक्ट पड़ा, लोकेशन नंबर 3 पर क्या फैसला हुआ, लोकेशन नंबर 4 का कौन सा प्लान फेल हुआ। केशव प्रसाद मौर्य की बॉडी लैंग्वेज देखिए। ब्रजेश पाठक की एंट्री देखिए। चेहरे पर कितनी भी मुस्कुराहट लाए जाए, आंखें सच बोल देती हैं। 12 घंटे के अंदर यूपी का पूरा मामला सेट हो गया है। योगी टॉप पर चल रहे हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप को योगी पर भरोसा है। सरकार बड़ा या संगठन, जवाब सबसे बड़ी जीत है। जीत ही संगठन को एक रखती है, जीत ही सत्ता तक लाती है, जीत ही सरकार बनाती है। और यूपी में जीत बिना योगी के मुमकिन नहीं है। यही मैसेज यूपी के नेताओं को समझा दिया गया है। यही लाइन अब पूरी पार्टी में चलेगी। शुरुआत हो भी गई है। 15 साल तक नो वैकेंसी का बोर्ड है विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश में। 2/3 नहीं, 3/4 2027 का लक्ष्य है। अच्छा काम योगी जी की सरकार कर रही है और आने वाले 10-15 वर्षों तक अभी सपा के जो भी सपने हैं, हसीन सपने हैं, वो केवल रात वाले होंगे। सुबह आने पर उनको भाजपा रूपी सरकार ही दिखाई पड़ेगी, वो बिखरते हुए दिखाई पड़ेंगे। 27 योगी का संकल्प है, 27 मोदी का लक्ष्य है। बीजेपी को भी 27 हर हाल में चाहिए। केशव और ब्रजेश का टारगेट भी 27 है। अखिलेश का रण भी 27 के लिए है। यूपी में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ था जो लगातार 2 बार चुनाव जीता हो, लगातार 2 बार कुर्सी पर बैठा हो। योगी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, नया इतिहास जोड़ा। अब एक और हिस्ट्री बनानी है। अब योगी को 27 जीतना है, लगातार तीसरी बार भगवा लहराना है। लेकिन इस जीत से पहले बहुत सारे समीकरण को साधना है, बहुत सारे फॉर्मूलों को फेल करना है। इस वक्त यूपी में बैठक उठापटक केशव पाठक चल रहा है। अखिलेश को भी इसी में मौका दिख रहा है। 27 में जीत केशव प्रसाद मौर्य भी चाहते हैं, लेकिन कुर्सी पर विकल्प के साथ ब्रजेश पाठक के नाम पर भी घमासान हुआ। 27 में उनकी भूमिका क्या होगी, मंथन इस पर भी है। संगठन भी चाहता है योगी सबसे आगे रहें। बीजेपी का जीत का पहिया रुके नहीं। अखिलेश यादव के पास यही मौका है सत्ता में वापस आने का। सबका इरादा एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। योगी का रास्ता एकदम सीधा है, उसूलों वाला है, कानून नियम वाला है। लखनऊ से दिल्ली तक योगी नहीं बदलते हैं, बदलते उनके विरोधी हैं। पिछले 7 साल में योगी पर कोई दाग नहीं लगा। योगी सरकार में बिना पक्षपात इंसाफ हुआ। बुलडोजर माफिया और गुंडों पर चला, सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। जब जंग में किसी को हराना मुश्किल हो तो विरोधी खेमे को तोड़ना शुरू कर दो। फॉर्मूला पुराना है, योगी के खिलाफ यही आजमाया जा रहा है। योगी भी इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। उनको पता है खेल कहां से होगा। हमले चाहे जितने ऊपर से हों, नींव मजबूत रहेगी तो कोई भी तूफान किले को हिला नहीं पाएगा।
योगी सिर्फ लखनऊ में बैठकर सरकार नहीं चलाते। जौनपुर में क्या हो रहा है इसकी रिपोर्ट भी योगी के पास आती है। बुलंदशहर में कौन सा समीकरण तैयार हो रहा है इसकी जानकारी भी सीधे योगी के पास जाती है। बरेली की भी फुल रिपोर्ट योगी के पास सीधे जाती है। एक मजबूत नेता की पहचान उसकी पकड़ से होती है और तस्वीरें योगी के खुद गवाही देती हैं। जब सीधे मुख्यमंत्री बुलाता है, सीधे सवाल पूछता है तो जवाब भी सीधे सीधे देना होता है। और जो योगी की शैली है उनको मीठा सुनने से ज्यादा सच्चा सुनना पसंद है। यही योगी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है जिनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके बगल में जेपी नड्डा, बाएं तरफ वाली लाइन में बीएल संतोष और फिर योगी बैठे हैं। जहां से सीएम की लाइन शुरू होती है वहां सबसे आगे योगी ही रहते हैं। योगी से पहले यूपी की कमान कई नेताओं के पास रही। यूपी में नतीजा अप डाउन हुआ, लेकिन योगी पर जनता का फैसला कभी नहीं बदला। 1998 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 57 सीटें जीती। योगी पहली बार सांसद चुने गए। 1999 में बीजेपी को यूपी में 29 सीट मिली। योगी दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। 2004 में बीजेपी को सिर्फ 10 सीट मिली। योगी ने 51% वोट के साथ गोरखपुर जीता। 2009 में बीजेपी यूपी में 10 से आगे नहीं निकल पाई। योगी का वोट प्रतिशत 53 पार पहुंचा। 2014 में बीजेपी ने 71 सीट जीती। योगी ने 5वीं बार गोरखपुर जीता। 1998 से कई सीट पर बीजेपी हारी। बीजेपी बैकफुट पर आई, लेकिन योगी हमेशा फ्रंट फुट पर रहे। यूपी में कुछ भी बदले, योगी का जीत वाला ग्राफ नहीं बदलता। योगी का अपना एक कैडर है, अपना एक वोट बैंक है, अपना एक अंदाज है। और यूपी में किसी भी पार्टी के पास योगी से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। ये बात पूर्वांचल को भी पता है। पश्चिमी यूपी की भी यही राय है। बुंदेलखंड में भी यही अखंड बात है और अवध का भी यही ट्रेंड है। योगी अब 27 की तैयारी में है। 24 में क्या हुआ, 27 में क्या नहीं होना चाहिए, फाइल तैयार है। योगी बीजेपी मीटिंग में 2 बैग एक फाइल लेकर आए। किसका नाम जुड़ेगा, किसका पत्ता कटेगा, सस्पेंस जबरदस्त है। ये सस्पेंस केशव प्रसाद मौर्य को भी परेशान कर रहा होगा। उनकी टाइमलाइन में भी 27 ही है। इस वक्त यूपी में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है। अखिलेश के टारगेट पर केशव प्रसाद मौर्य हैं और जवाब में केशव बकायदा अखिलेश को टैग करके जवाब देते हैं। बात सोचने से ज्यादा समझने की है। आखिर क्यों अखिलेश योगी को निशाना नहीं बना रहे और सिर्फ केशव पर ही लगातार वार कर रहे हैं? इसके पीछे अखिलेश यादव की बहुत सोची समझी चुनावी रणनीति है। अखिलेश केशव के जरिए पिछड़े वर्ग को मैसेज देना चाहते हैं। योगी सरकार में पिछड़ों के नेता केशव प्रसाद मौर्य के साथ गलत हो रहा है। 27 जीतने का ये सबसे बड़ा दांव है। जिस तरह से केशव जी ने कई बार कमेंट किया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, उसके बाद अखिलेश यादव ने पहले आपने ट्वीट देखा होगा। मेरा सवाल हो जाए कि मॉनसून ऑफर 16 लाइए, सरकार बनाइए। अब वो कर रहे हैं कि यूपी सरकार के 2 वाईफाई के पासवर्ड हैं, एक केंद्र के पास है, एक इधर। देखिए, किसी की वेदना अंतर मन में छुपी हो तो मैं क्या कहूं। उनके 40% एमएलसी समाजवादी पार्टी के बीजेपी के साथ आ गए थे, ये वेदना है उनके। अभी पिछले 2024 के चुनाव में उनके आधा दर्जन विधायक उनका साथ छोड़ दिए हैं, तो उनको लगता है कि बचे हुए विधायकों को
ढाढ़स देने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो वो वक्तव्य देंगे, बीजेपी काम करेगी। और बीजेपी कोई मामूली चीज नहीं है, मजबूत स्तंभ है, उसको हिलाने में भी बहुत बल की जरूरत पड़ेगी। यूपी जीतने के लिए कई फॉर्मूले हैं, यादव प्लस मुस्लिम, दलित प्लस मुस्लिम, हिंदू वोट बैंक, लेकिन अजय फॉर्मूला एक ही है, दलित प्लस पिछड़ा। अखिलेश यादव के पीडीए में सबसे पहले पी फॉर पिछड़ा आता है। यूपी में पिछड़ों के अंदर कई उपजाति है, ओबीसी कई कैटेगरी में है। सबसे पहले आते हैं किसान ओबीसी, जिसमें जाट, गुर्जर, यादव और कुर्मी आते हैं। दूसरी कैटेगरी में व्यापारी ओबीसी, इसमें साहू, कलवर, चौरसिया और तमोली। तीसरी कैटेगरी में आर्टिशन ओबीसी, जैसे कुम्हार, सुनार, बढ़ई, लोहार। चौथा सर्विस देने वाले ओबीसी, इसमें नाई, कल्हार। पांचवी कैटेगरी में मछुआरे, जैसे मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप। अखिलेश खुद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन उनका वोट बैंक यादव ही माना जाता रहा है। ये कभी समाजवादी पार्टी की ताकत थी, अब इसी सोच ने सपा को बैकफुट पर ला दिया है। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में जो गेम सेट किया, उसमें समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली। पिछड़ों को आगे किया, जीत को अपने पास किया। लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल जाएंगे, इसलिए दलित वोटर्स पर भी निगाहें हैं। यूपी में मायावती की पकड़ काफी कमजोर हो चुकी है। हर चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक टूट रहा है। वोटर्स कंफ्यूजन में हैं और यही अखिलेश यादव के लिए प्लस पॉइंट है। दलित वोटर्स को जोड़ने की कोशिश मुलायम सिंह यादव के दौर से चल रहा है। 1991 में कांशी राम की जीत के लिए मुलायम सिंह यादव ने भरपूर कोशिश की थी और पहली बार कांशी राम लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए। यही बात अब अखिलेश यादव दलित वोट बैंक के बीच पहुंचा रहे हैं। लेकिन 24 में जो चल रहा है, 27 आते आते क्या बदल जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। केशव प्रसाद विकल्प चाहते हैं, विकल्प कुर्सी पर बैठने वाले का। ये सच है, राजनीति में रातों रात कुर्सी बदल जाती है, लेकिन यूपी में कुर्सी बदलने से सत्ता ही बदल सकती है।